जय हिंद दोस्तों। आपके ही यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। IAS एकेडमी 97-96 में आपका स्वागत है दोस्तों। आज देखेंगे करंट ही है, एक दो दिन पुराना हो गया है लेकिन करंट ही है। UNCCD का 15वां सत्र चल रहा है अभी, जो 9 मई से 20 मई तक चलेगा। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है UNCCD का। आइए आगे कुछ जानकारी कलेक्ट करते हैं। अब इस फिगर को देखकर तो आपको पता ही चल गया होगा कि UNCCD का मतलब क्या होता है, और नहीं समझ में आएगा तो आप नहीं समझ में अगर आया होगा तो भी आ जाएगा। अभी देखिए कैसे आ जाएगा। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन के पार्टियों के सम्मेलन का 15वां सत्र, जिसे हम कोप 15 के नाम से जानते हैं। कोप के नाम से एक ही नहीं है, बस यही नहीं है, और कई संस्थाएं भी चलती हैं। इस पर आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। 9 से 20 मई 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन अबीरजान कोटे आइवर में आयोजित किया जा रहा है। एक अबीरजान है कहाँ? यह पश्चिम अफ्रीका की आर्थिक राजधानी जिसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक जो केंद्र हैं काफ़ी विकास हुआ है यहाँ पे। इस वैश्विक सम्मेलन के शीर्ष एजेंडे में शामिल हैं कोप 14 के बाद हुई प्रगति की समीक्षा भी जो समीक्षा करेंगे। यह जो कोप 15 है, मरुस्थलीकरण से उत्पादक भूमि के और नुकसान को नियंत्रित करना इसका मुख्य लक्ष्य होता है। भूमि क्षरण और सूखा इसको सही करता है। अब देखिए ये लोगो है UNCCD का, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन का लोगो है। आइए देखते हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य हमारी सबसे कीमती वस्तुओं में से एक भूमि के भविष्य के तहत प्रबंधन के प्रगति को देखना है। अब कोप 15 की थीम क्या है? लैंड लाइफ लेजेंसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रोस्पेरिटी, ठीक। अब देखिए वनडे एग्जामों के लिए ये जो है ना थीम पूछेगा। अब पूछेगा कि कोप 15 2019 में कोप 15 कब आयोजित हुआ था, या कोप 14 कब आयोजित हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन हुआ वनडे एग्जामों में पूछ सकता है, वन लाइनर में। यह सम्मेलन दुनिया भर की सरकारें, निजी क्षेत्रों, नागरिक समाज और अन्य प्रमुख हितधारकों के नेताओं को एक साथ एक बेंच पर लाता है। कोप 15 से भूमि की बहाली और सूखे से निपटने के लिए टिकाऊ समाधान को तैयार करने की उम्मीद रखी जाती है। और देखिए इसमें कहा जा रहा है कि ध्यान देने वाली बात तो यह है, ध्यान देने योग्य बातें तो यह है कि 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को भारत सही करने की प्रतिबद्धता को व्यक्त किया है। भारत सरकार ने 6 बहाली फ्लैगशिप का समर्थन किया है, जो 12.5 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि की बहाली का लक्ष्य रखता है। भूमि क्षरण तटस्थ लक्ष्यों को पूरा करने में मौजूदा कार्यक्रमों को मजबूती प्रदान करेगा, यह किया गया है। भारत ने इस कन्वेंशन में मूलभूत उद्देश्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के एक भाग के रूप में 2019 दिल्ली में हुए कोप 15 का आयोजन का यह अध्यक्षता किया था दोस्तों। और इसकी अगर अन्य जानकारी के बारे में बात करें तो यह मरुस्थलीकरण से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभी समय पर हस्तांतर किया गया था। 14 अक्टूबर 1994 को फ्रांस पेरिस में हुआ था, जो फ्रांस का एक नगर है या शहर है। और देखिए अभी समय सूखा तथा मरुस्थल के भौतिक, जैविक और सामाजिक पहलुओं से जूझने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की मांग करता है। हमेशा 17 जून को यह दिवस मनाया जाता है, मरुस्थलीकरण एवं सूखा दिवस के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इसका थीम याद करना है और दिवस याद करना है, और ये कब आयोजित हुआ था या इसका गठन कब हुआ था, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अच्छा है। अब देखिए बहुत छोटी सी मगर बहुत सच्ची बात है।
आपका स्वभाव ही आपको भविष्य या आपका भविष्य बनाता है। दोस्तों, आपका स्वभाव जिस तरह होगा उस तरह आपकी मानसिकता विकसित होगी। यदि आप किसी व्यक्ति के प्रति अपनी मानसिकता को दृढ़ संकल्पित होकर एक तटस्थ रखेंगे तो ये उसी के कमबैक में आपको मिलेगा कि आपका माइंड उसी तरह डेवलपमेंट उसका होगा। इसलिए अपने आप को इस तरह विकसित करें कि आपके साथ खड़ी एक महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। हम आपसे उम्मीद करेंगे हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके बताइए कि कहाँ दिक्कत है और कहाँ पर सुधार किया जा सकता है, और शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।